सर e y equal to e to the power sec square sec square plus sec square प्लस x नहीं है, नहीं सर नीचे नीचे e का पावर कितना है sec square x x sec square x 3 cos inverse x 3 cos इनवर्स x। देखो क्वेश्चन यही ना है। यस सर यहाँ देखो dy by dx e का पावर sec स्क्वायर x को पहले हम लोग sec स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले sec स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में, और तब sec स्क्वायर x को फिर हम sec x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और तब sec x को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एंड आप प्लस 3 जो cos इनवर्स है। तब देखो e का पावर x का e का पावर x ही होता है, यानी कि sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का 2 sec x sec x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए पावर का करना, और sec x का होता है sec x इंटू tan x, ठीक है, और 3 cos इनवर्स का होता है -1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस प्रकार e का पावर sec स्क्वायर x sec square x into tan x and minus 3 by root 1। ओके, बात समझ में आई? यस सर ओके, हो गया हेलो सर चिन्मय, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर log y equal to log big bracket e to the power x हाँ e to the power x फिर small bracket x minus 2 by x plus 2 x minus 2 by x plus 2, ऐसा है सर x plus 2 by x minus 2 है, नो सर उल्टा है x minus 2 by x plus 2। ऐसा है यस सर और उसका पावर 3 by 4 है। 3 by 4 होल का। यस सर ब्रैकेट क्लोज। ओके, चिन्मय 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 y इक्वल, इसको क्या करो ना कि y को इसको ब्रेक करो, इसको लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार क्या किया जाए तो तोड़ दिया है, लॉग e का पावर x प्लस लॉग x माइनस 2 बाई x प्लस 2 का पावर 3 बाई 4, ये x तो हो गया और ये 3 बाई 4 लॉग x माइनस 2 बाई x प्लस 2। अब फिर आगे भी तोड़ो, ये पावर मल्टीप्लाई में आ गया, और जब लॉग डिवाइड में होता है तो लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x प्लस 2 हो जाता है। ये
y इक्वल टू हुआ, तो dy बाई डी एक्स जो हुआ वो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 3/4 का मल्टीप्लाई और d ऑफ log x माइनस 2 बाई यह x माइनस 2 के रिस्पेक्ट में, और फिर x माइनस 2 तो हम x के रिस्पेक्ट में, फिर d ऑफ log x प्लस 2, तो देखो x प्लस 2 को भी पहले हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और x प्लस 2 को भी हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तब देखो 1 प्लस 3/4 ये log 1 बाई एक्स माइनस 2 log का होगा, तो और x प्लस 2 का 1 माइनस 0 1 बाई एक्स प्लस 2, एक्स का 1 2 का 0 1 प्लस 3/4, अब इसको लिख सकते हो 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व जो है ये 1 प्लस 3/4, ये एलसीएम ले लो तो माइनस एक्स और माइनस माइनस 2 प्लस 2, और ये एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो तुम देख सकते हो कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 1 प्लस 3/4 ये इंटू 4 बाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 4 से 4 कट गया, यहाँ देख सकते हो, फिर ये एलसीएम ले तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 फाइनल। ओके, चिन्मय चिन्मय हाँ चिन्मय, हेलो चिन्मय, हाँ सर। you are welcome, most welcome, Vinayak Thank Math you, sir. classes. You are from सांगली which of the state? Which of the state? सांगली महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। You are understand it? You यस सर। differentiation हाँ, you are completed? हाँ। Okay. तो बात तो समझ में आ रही है, डिफरेंशिएशन पूरा बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। You have any problem? If you have any problem, you call me. If you have any problem in differentiation, the chapter of the differentiation of logarithmic and exponential function, inverse transition function, differentiation of inverse transition function is completed. If you have any problem in this section, we can ask you. Okay? Hello, हाँ Simran. ओके सर। ये हो गया साक्षी? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Next. Good. Next. Okay, if बोलिए तो। If x is equal to x equal to, हाँ, yes, sir. Y log y log ब्रैकेट में xy. x into y है, ऐसा। Yes, yes, sir. Show that dy by dx is equal to
इक्वल टू y ब्रैकेट में x माइनस y। वाई एक्स माइनस वाई, दो तो ऐसा है, यस यस सर। और बाय दिखाई दे रहा है, वाई डिवाइडेड बाय बोल रहे हैं सर। डिवाइड बाई x ब्रैकेट में x प्लस y। ऐसा है, देख लो एक बार, यस सर यस यही ना। सर। देखिए ये लॉग इसमें तो है ही, साथ में ये इम्प्लिसिट फंक्शन भी। इम्प्लिसिट फंक्शन कल बताए थे थर्ड इस इम्प्लिसिट फंक्शन पर चर्चा किए थे, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन पर, साथ में ये दोनों, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई, और याद रखो कि ये log x प्लस log y आराम से लिख सकते हैं, प्रॉब्लम इसको लिखा जा सकता है। और साथ ही चाहो तो x बाई वाई इक्वल टू ये log x प्लस log y, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो देखोगे कि ये तो डिवाइड का केस में हुआ। तो देखो y का मल्टीप्लाई x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, माइनस x का मल्टीप्लाई y के रिस्पेक्ट में, और डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, log x का 1 बाई x और log y का 1 बाई वाई dy बाई dx। अब देखो इसका तो 1 होता है, y इंटू 1 माइनस x dy बाई dx बाई वाई स्क्वायर। देखो यहाँ भी चाहो तो y को एलसीएम ले सकते हो, y प्लस x डिवाइड बाई dx और डिवाइड बाई x इंटू वाई, तुम्हारे एक y कट गया। ओके, अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ओके, इधर का एक एक इससे गुना हो जाएगा, ऊपर वाले से, इधर का एक वाली इधर गुना हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग, डिवाइड बाई डी एक्स को एक साइड करो और जिसमें डिवाइड बाई डी एक्स नहीं है उसको अदर साइड करो। तो देखो इस y और एक्स वाई और y में डिवाइड बाई डी एक्स नहीं है, तो इसको क्या करो, लेफ्ट साइड लेके चल जाओ और इसको राइट साइड भेज दो, डिवाइड बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। इसमें देखो कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आएगा, तो x माइनस वाई, और यहाँ देखो क्या कॉमन आएगा, x डिवाइड बाई डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं y प्लस एक्स। अब देखो केवल डिवाइड बाई डी एक्स आइए ना, बाकी सबको राइट लेफ्ट साइड भेज दो, वो डिवाइड में चला आएगा, तो वाई एक्स माइनस वाई, और यह हो गया एक्स वाई प्लस एक्स, ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स। हमको प्रूफ यही करना था, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई और एक्स एक्स प्लस। ओके, समझ गए। बात समझ में आई? हेलो साक्षी, साक्षी, यस सर। रिद्धि, Yes, sir. Yes. इनमें
हो गया? साक्षी, यस सर, यस सर, हो हो गया? गया। मिटा दे? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। So y is equal to y इक्वल टू रूट अंडर, रूट, सर बड़ा है रूट अंडर, तुम बोलो सर लॉग log x प्लस एक्स प्लस रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर लॉग एक्स प्लस, ऐसा है। देखो ऐसा है, सर जो रूट अंडर है वो लंबा पूरा खींचा हुआ है। ऐसा है। यस सर, और फिर उसी में है रूट अंडर log x प्लस। हाँ, रूट अंदर, फिर रूट के अंदर रूट है। यस ऐसा सर। है। हाँ, सर log x प्लस छूट गया ना। लॉग एक्स प्लस, सर ग्रुप पे फोटो भेज दे। एक मिनट, लेकिन फिर खोलना पड़ेगा। तुम बोलो ना, समझ ग्रुप में फोटो देखो, ग्रुप पे फोटो भेजो। अभी नहीं आया, अजय? सर चला गया। हाँ चलो, 8 नंबर। ओ समझ गई। हाँ हाँ, इनफाइनाइट सीरीज का, इनफाइनाइट सीरीज का है तो अनंत से इनफाइनाइट है। एक मिनट देख लो, क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्वेश्चन पूछी हो इनफाइनाइट का है। अब यहाँ पर बता दें, इनफाइनाइट सीरीज एक आदमी को प्रश्न दिया है, लेकिन एक चैप्टर ही अलग है इनफाइनाइट सीरीज का। अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया तो देखो, रिद्धि रिद्धि Yes, sir. रिद्धि, No. देखना, ये RS अग्रवाल में एक इनफाइनाइट सीरीज का चैप्टर ही होगा जिसमें शायद 7 से 8 की 10 क्वेश्चन दिया होगा, जैसे 7 से 8 क्वेश्चन ही दिया है, उसमें तुमको दिखाई दे देगा। अगर ये तो केसी सिन्हा का है क्वेश्चन, और ये जो है ये क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज का डाल दिया, तो हम सोचते हैं कि उस चैप्टर को बता दें। ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, तो 7 प्रश्न है, खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि मान लो कि ऐसा सीरीज इनफाइनाइट तक जाता है, ऐसा सीरीज जो होता है, ऐसा जो इनफाइनाइट तक जाता है, उसको डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं? ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इस चैप्टर का ही नाम है। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट एक चैप्टर ही है जिसमें
अगर मान लो कि y इक्वल टू कभी कभी ऐसा दे देता है x का पावर इंफिनिटी देता है, तो उसमें से y इक्वल टू रूट साइन x प्लस रूट साइन, ऐसा इनफाइनाइट तक जाते रहता है। ऐसा बहुत सारा केस आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, ऐसा इनफाइनाइट तक जाते रहता है। ये सारे क्वेश्चन जो है इनफाइनाइट सीरीज के हैं, ये सारे क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज के हैं। तो इस तरह का प्रश्न जो बनाना, या जो तुम क्वेश्चन पूछिए अभी इसका, ये भी इनफाइनाइट सीरीज में, जिसमें है रूट लॉग एक्स प्लस जो सॉरी ऐसा है लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स फिर रूट लॉग एक्स। ये सारे क्वेश्चन जो है कि वो हमने एग्जाम्पल ऊपर से नीचे लिखे हैं, ये सभी इनफाइनाइट सीरीज है। और इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन जो बनाते हैं उसको चर्चा करते हैं। देखो, जब भी इनफाइनाइट सीरीज होता है तो एक टर्म को छोड़ करके बाकी टर्म को फिर y के रूप में लिखना पड़ता है। एक टर्म को छोड़ करके बाकी जो टर्म है उसको फिर जो है y के टर्म में लिखते हैं। इस तरह से समझ लो, ये इम्प्लिसिट फंक्शन ही ये बनता है। ओके, जैसे बचपन में एक चीज बनाए होंगे, अगर याद है तो कहते हैं कि हम लोग अगर कोई नंबर इनफाइनाइट रेटिंग में दिया हुआ है तो हमको उसको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करो, रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करो। तो जब वैसा क्वेश्चन देखोगे, जैसे मान लो कि तुमको दे दिया कि 2.37 इनफाइनाइट तक जाए, तो अगर कहा जाए कि इसको या तो तुम रेशनल नंबर में ले आओ, रेशनल व्यक्त, तो रेशनल में व्यक्त करने के लिए हम लोग यही काम करते हैं, y मान लेते हैं, इसको y इक्वल टू, और इसको तो 2 प्लस इस रूप में लिख देते हैं। याद होगा तो समझ लो, तो y माइनस 2 कर दो, यह आता है 0.37, 0.6, ये अनंत तक चलता है। और इसमें 100 से गुना करते, क्योंकि दो टर्म का रिपीटेशन, तो 100 से गुना कर दो, यह आ जाएगा 37 प्लस 37.37 फिर 37, ऐसा आते रहता है। तो y माइनस 2 इक्वल टू 100, और इस चीज को हम फिर क्या करते हैं कि 37 प्लस 0.37, तो ये जो रिपीटेशन है फिर इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसी को क्या करते हैं कि y माइनस 2 वैल्यू रखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक हुबहू वही काम हम उसी प्रकार का काम इस सब में भी करेंगे, क्योंकि जहाँ से रिपीटेशन शुरू होता है वो एक टर्म को छोड़ करके जहाँ से रिपीटेशन शुरू होगा हम उसको y ले लेंगे, चेक कर लेंगे। बात समझिए। अब मान लो कि इसमें एक क्वेश्चन जो है, कोई एक क्वेश्चन उठा लो, जैसे हमने ऊपर में ही दिया है, ये देखो y इक्वल टू, एक टर्म को छोड़ो, ये वाला छोड़ दिए, इसके बाद देखो ये रिपीटेशन हो रहा है ना, उसी प्रकार जैसे शुरू से। तो अगर हम एक टर्म को छोड़ दें तो x का पावर इसको y लिख सकते हैं। ओके, x का पावर y हम आराम से लिख सकते हैं, और तब हम कहें इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x का पावर y लिख सकते हैं। और ऐसे टर्म्स को बनाने के लिए हमको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग y इक्वल टू y लॉग x हो जाएगा, टेकिंग लॉग x बोथ साइड। जब ये ले लिए, लॉग ले लिए, तब इसको डिफरेंशिएट अब कर सकते हो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तब डिफरेंशिएट करो तो 1/y dy/dx log y का, और यहाँ देखो प्रोडक्ट है तो dy/dx और इनटू log x, और फिर देखो y और log x का 1/x, जिसमें इसमें dy/dx उसको एक साइड कर दो,
ये 1/y माइनस dy/dx log x, और ये हो गया y/x। इसमें कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो तो देखो 1/y माइनस log x ऐसा, एंड dy/dx इज इक्वल टू ये y/, तो देखो 1 माइनस y log x बाई y dy/dx बाई x, y/, ये देखो फिर dy/dx कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया ना y स्क्वायर x 1 माइनस y 1 माइनस y log x। इस प्रकार तो बना सकते, तो याद रखें जब जहाँ भी रिपीटेशन, या पहले भी लॉग ले सकते, पहले भी लॉग ले सकते, एक एक्स्ट्रा जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा पॉट हो जाएगा 5। देखो फिर रीज्वाइन को करना होगा। हेलो, हाँ रीज्वाइन कर लो साक्षी, साक्षी और रिद्धि, Yes, sir. रीज्वाइन करो। Yes, sir. Yes, sir, मिल गया। चलो ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन हो भी बुक, Yes, sir है। है ना। हो गया, लिख लिया, मिटा दे इसको। Yes, sir. साक्षी हो गया, Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. अब देखो जो तुम क्वेश्चन पूछी थी y इक्वल टू, यही क्वेश्चन था, ये log x प्लस रूट अंडर log x प्लस फिर रूट अंडर log x, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक, तो रूट को हटाने के लिए सबसे पहला काम स्क्वायर किया जाए, एक रूट तो खत्म हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायर कर दो ये y स्क्वायर log x प्लस रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x। ओके, देखो यहाँ के बाद से पहला नहीं, यहाँ के बाद ये उसी प्रकार है जिस प्रकार ये, तो हम यहाँ इसको हम क्या ले सकते हैं, ये देखिए y स्क्वायर इक्वल टू log x, इसको हम y लिख सकते हैं, और तब इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 2y dy/dx इक्वल टू log x जो हुआ वो 1/x हो जाएगा और y dy/dx हो जाएगा। तो इसी को लिख सकते हो 2y dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू 1/x। तो इसको 2y माइनस 1 dy/dx 1/x, ये जो हुआ dy/dx इक्वल टू 1/x 2y माइनस, देखो प्रूव यही करना है। हेलो, Yes, sir. हो गया। Yes.
नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। Yes, sir. और भी है, और कुछ? नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर आगे नहीं बना। अभी क्या 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 कहाँ से बनाए हो, क्या क्या बनाए हो अभी? प्रैक्टिस क्या क्या बनाई? सर लॉगरिदम वाला ही चैप्टर अभी है। रिद्धि लॉगरिथम वाला चैप्टर हो गया है ना तुम्हारा? Yes. तो आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बनाइए। अगर वो खत्म हो गया तो इम्प्लिसिट फंक्शन में कल बता चुके होंगे, जब x और y ऐसा फंक्शन होता है जिसमें y को हम केवल x के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वैसे इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ये बताए होंगे कल। आप इम्प्लिसिट फंक्शन वाले एक्सरसाइज को बनाइए। इम्प्लिसिट फंक्शन है देखो सर। Yes. इम्प्लिसिट फंक्शन को पहले कल जो है, कल क्लास में जो है कि इम्प्लिसिट फंक्शन बना कर आपके क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये नहीं बनेगा तो हम बतेबे करेंगे। अगर कुछ भी नहीं बनता फिर भी पूछिए, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. और देखो इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन जो है ना, तुमको अभी बताया ना, इनफाइनाइट सीरीज वाला डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का, इसमें देखोगे 10 क्वेश्चन दिया या 6 को दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, उसको खत्म न कर दो। तो मैं तो यही कल ही खत्म कर दो, Yes. समझे? उसको खत्म कर दो और उसका क्वेश्चन खत्म कर दो, पूछ लो। उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन है ये 10 को बनाने में कितना समय लगेगा, और जो नहीं बनेगा तो सीधे ही लेना। उसके बाद घुस जाओ इम्प्लिसिट फंक्शन में, ठीक है? Yes, sir. और तो हम लोग क्लास ओवर करें। Yes, sir. क्लास विल बी ओवर। Yes, sir.